हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से। सभी लोग जानते हैं कि आपकी लगातार पेट की क्लास यहां पे ली जा रही है। डेली 50 क्वेश्चन की आपकी जो है प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है, जिसमें आपका जीएस और जीके दोनों आपका जो है मर्ज होता है। तो आपके 50 क्वेश्चन वाला जो प्रैक्टिस सेट है यूपी ट्रिपल एससी 2023 का, इसमें लगभग आपको 35 क्लास मिल जाएंगी। जाकर आप प्लेलिस्ट में जो है देख सकते हैं। जिन्होंने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो जाके क्लासेस देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, आपको प्रैक्टिस करनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर आपकी बात आती है मैराथन की। तो मैराथन भी मैं ले रही हूँ। तो मैराथन के लिए आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में एक मैराथन की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे 3 क्लास पड़ी हुई है, जिसमें से पहला जो क्लास है उसमें आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो उसकी वजह से मैंने उसी को तीसरा जो पार्ट है उसमें दोबारा मैंने उसी टॉपिक को लिया हुआ है। ठीक है, तो आपको 2 क्लासेस मिलेंगी जिसमें आपको मैराथन होगा। तो आपकी मैराथन भी जो डेली होगी, ये ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार होगी। तो मैराथन आपकी टॉपिक ले लिया जाएगा। और दूसरी बात, आपको करंट अफेयर की जो क्लास है वो भी आपको मिल जाएंगी। तो करंट अफेयर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और फिर शुरुआत करते हैं आज हम प्रश्नों पर शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम प्रश्नों से अपनी आज की क्लास। और सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो ये क्लास काफ़ी लोगों के तक जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो हम लेते हैं मुगल शासन के युद्ध को हुए थे जो उन पर। ठीक है, तो पहला है आपका पानीपत का। जो पहला लड़ाई हुआ था पानीपत का, किसके और किसके बीच हुआ था? ये हुआ था आपका 1526 ईस्वी में। किसके बीच? बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे पानीपत के लड़ाई के बाद ही जो मुगल साम्राज्य था बाबर ने उसकी स्थापना की थी। और पानीपत की जो लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुई थी। ठीक है, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच ये पानीपत की लड़ाई हुई थी। कब? 1526 में। यहीं से बाबर ने अपना मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद आपका आता है खानवा की लड़ाई। तो खानवा की जो लड़ाई है ये भी बाबर के द्वारा लड़ा गया था। और ये 1527 में खानवा का लड़ाई लड़ा गया था। किसके और किसके बीच? तो बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सुंग के साथ ठीक है, राणा सुंग और उसके सहयोगियों के साथ। ठीक है, राणा सागा आपने नाम सुना होगा, राणा सागा। तो राणा सागा के साथ आप इसको छोड़ दीजिए। राणा सागा और बाबर के बीच मेवाड़ के ये थे कौन? राणा सागा। तो खानवा की जो लड़ाई हुई थी 1527 में बाबर और राणा सागा के बीच हुई थी। और इनके साथ इनके सहयोगी भी थे, लेकिन बाबर ने इन्हें हरा दिया और जो है राणा सागा पराजय हो गए। ठीक है, उसके बाद आता है बाबर की तीसरी लड़ाई, घाघरा की लड़ाई, जो कि 1529 में हुआ था। और घाघरा की लड़ाई बाबर और अफगान बंगाल सुल्तान। ठीक है, अफगान के और बंगाल के जो सुल्तान थे उनको क्या किया था? बाबर ने हराया था 1529 ईस्वी में घाघरा की लड़ाई में। तो अकबर आप देख सकते हैं बाबर की 1526, 1527, 1528 भी है और 1529 लगातार इसकी जो है आप देखेंगे तो लड़ाइयाँ जो है इसकी लड़ाइयाँ देखने को मिलेंगी, युद्ध देखने को मिलेगा। तो 26, 27, 28 और 29 वाला आप याद क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। उसके बाद हम देखते हैं अगला है आपका संयुक्त बलों को हराया था, यानी किसके? बाबर ने अफगान और बंगाल के सुल्तानों को। फिर आपका आता है चौसा की लड़ाई। चौसा की लड़ाई किसके और किसके बीच लड़ी गई थी? तो चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच।
हुमायूं किसका बेटा था? तो हुमायूं बाबर का बेटा था और बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ही अपने जो है साम्राज्य वहाँ का संभाला था। लेकिन हुमायूं को शेरशाह सूरी ने 1539 यानी 1539 में हरा दिया। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके साथ हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी और ये बाबर के पोते अकबर ने लड़ी थी। 1556 में बाबर और हिंदू राजा हेमू को पराजित किया, यानी अकबर और हेमू के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, तो आपसे पानीपत का प्रथम, पानीपत का दूसरा, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। पानीपत का पहला पूछेगा तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और जो है पानीपत का दूसरा लड़ाई पूछेगा तो आपका 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हम आगे चलते हैं। थानेश्वर की लड़ाई, थानेश्वर की लड़ाई कब हुई थी? तो ये 1567 ईस्वी में हुई थी, अकबर के द्वारा ही की गई थी। तो अकबर ने सन्यासियों के 2 प्रतिद्वंदी समूहों को हराया था। जो सन्यासी होते हैं उनके 2 प्रतिद्वंदी को हराया था अकबर ने। ठीक है, 1567 में थानेसर की लड़ाई अकबर के द्वारा लड़ी गई थी। नेक्स्ट है तुकरोई। तुकरोई की लड़ाई, ये तुकरोई की लड़ाई जो है अकबर ने बंगाल और बिहार के सुल्तानों के खिलाफ लड़ी थी 1575 में। ठीक है, अगला है आपका हल्दी घाटी की लड़ाई, और हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में, हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में अकबर द्वारा लड़ा गया था। और वहाँ पे उस समय अकबर की तरफ से कौन था? राजा मान सिंह। मुगल सेना की तरफ से मान सिंह था और मेवाड़ की तरफ से राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। ये अनिर्णायक युद्ध था, इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ था। तो अकबर की तरफ से राजा मान सिंह थे और मेवाड़ की तरफ से राणा प्रताप थे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। हल्दी घाटी की युद्ध जो है 1576 में हुई थी। समूहगढ़ की लड़ाई कब हुई थी? तो समूहगढ़ की जो लड़ाई है 1658 ईस्वी में, 1658 ईस्वी में औरंगजेब और मुराद बख्श के ने दारा सिकों को हराया था। यानी जो औरंगजेब था ये अपने बड़े भाई के खिलाफ ही लड़ा था समूहगढ़ की लड़ाई। तो औरंगजेब और मुराद जो बख्श था इन्होंने क्या किया था? दारा सिकों को हराया था। ठीक है, क्योंकि जो है शाहजहां चाहता था कि अपने बड़े पुत्र दारा सिकों को जो है उत्तराधिकारी बनाए, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया? इसके साथ युद्ध किया और अपना खुद जो है शासन अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, अगला है खानवा की लड़ाई। ये खाजवा नहीं है, खानवा की लड़ाई है। और अच्छा, खाजवा की लड़ाई, और ये है 1659 में। 1659 में आपका औरंगजेब ने अपने भाई शाह भुजा के साथ लड़ा था, शाह शुजा। ठीक है, शाह शुजा के साथ लड़ा था औरंगजेब ने खाजवा की लड़ाई 1659 में। नेक्स्ट है आपका सराय घाट की लड़ाई, और सराय घाट की लड़ाई 1671 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1671 ईस्वी में किसके किसके बीच? तो ये अहोम साम्राज्य के लाची बोरू खान, ठीक है, बोरूब खान ने राम सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना को हराया था। ये मुगल नहीं, मुगल होगा। ठीक है, तो मुगल सेना को क्या करा था? हराया था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद आपका आता है करनाल की जो है लड़ाई। तो करनाल की लड़ाई 1739 यानी 1739 में हुआ था, और नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह को हराया था। किसने? नादिर शाह ने। और मयूर सिंहासन जो थी, जिसे कोहिनूर हीरा कहते हैं, कोहिनूर, तो इसे मुगल खजाना लूटा। ठीक है, क्या क्या था? कोहिनूर हीरा जो नादिर शाह था इसी ने लिया था। ठीक है, तो मोहम्मद शाह को हरा के मयूर सिंहासन अपने हाथ में लिया, और जो कोहिनूर हीरे सहित जो है
मुगल खजाना थे उन सभी को क्या किया, नादिर शाह ने लूट लिया था। ठीक है, यही कोहिनूर जो है ताज किसके पास है, तो आज ब्रिटिश के पास रखी हुई है। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने भी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा लास्ट में कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन से। अब क्या कि 1913 में नोबेल पुरस्कार, 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि या नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया था, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर को बनाया गया था, दिया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग भी दिया था जब आपका क्या हुआ था, जब आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तब जिन्होंने भी जो है उपाधियाँ प्राप्त की थी सभी ने अपनी उपाधियाँ वापस दे दी थी अंग्रेज़ों को। तो ये नाइटहुड की उपाधि अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये कब मिला था, 1913 में। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, जीके में है ये आपका। तो बड़ा इमामबाड़ा सभी को पता है कहाँ पर है, तो ये आपका लखनऊ में है और ये आप जीके में ले सकते हैं। फाहियान भारत में किस ईस्वी में आया था फाहियान, तो फाहियान 399 में आया था, 399 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, फाहियान 399 में भारत आया था। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, हर्षवर्धन का शासनकाल क्या था, तो ये है आपका 605 से 647, कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा 606 से 647। तो ये हर्षवर्धन के काल का शासनकाल का समय था और इसी में जो चीनी हेनसांग था, हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के काल में ही आया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्ष 1905 में मुंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, भारत सेवक या सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले को ये क्या थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर बात करते हैं प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है, जो चेतक घोड़ा था ये राणा प्रताप का था। राणा प्रताप वही हैं जिसके साथ जो है अकबर की जो है लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट है आपका सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था उस टाइम पे, जब सोमनाथ मंदिर पर जो है अटैक किया था, तब ये भीमदेव प्रथम थे। उस समय भीमदेव प्रथम था जब महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, उसका मकसद क्या था, तो खजाने को लूटना और वापस जाना, बस यही था कि भारत के खजाने को लूटना। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, तो ये भास्कर थे। और भास्कर किससे संबंधित हैं, भास्कर संबंधित है गणित से और इसके लिए ये विशेष रूप से जाने जाते हैं। अगला है आपका अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करगे, अंग्रेज जो घुसपैठी थे उन्होंने भारत के करगे को तोड़कर क्या किया था, एक मिनट, डाका डाला था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, तोड़ डाला था और चरखे को नष्ट कर दिया था। यह कथन किसने दिया है, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करगे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, ये ई थॉमसन ने कहा था। नेक्स्ट है आपका चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था।
1539 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? तो ये 1495 में बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है आपका, फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो फरगना आपका उज्बेकिस्तान में स्थित है। उज्बेकिस्तान में स्थित है फरगना। ठीक है। नेक्स्ट, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ये 5 बार इसने आक्रमण किया था बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? तो ये मगधी का प्रयोग किया था अशोक ने। अगला है आपका, ह्वेनसांग की भारत यात्रा कब हुई थी? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 में आया था। ठीक है, 630 में आया था। किस लिए? तो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध स्टडी के लिए आया था ह्वेनसांग। तो हर्षवर्धन का शासनकाल क्या था? 605 या 606 से 647 से ही था ना, तो इस काल में ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? तो ये 1025 में किसने किया था? तो महमूद गजनवी ने किया था। महमूद गजनवी ने, ठीक है, महमूद गजनवी ने किया था। नेक्स्ट है आपका, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। और इसमें आपका फिर आता है, किस नेता ने हमें CR फॉर्मूला दिया था? तो CR फॉर्मूला दिया था C राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के पहले और क्या हैं आखिरी क्या थे? वायसराय, क्या थे? गवर्नर जनरल थे। क्या थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे C राजगोपालाचारी। और C राजगोपालाचारी ने ही हमें क्या दिया है? तो C राजगोपालाचारी ने हमें CR फॉर्मूला दिया है। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो ये गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की क्या लिखी थी? जीवनी लिखी थी। ठीक है। अगला है आपका, 1925 में किसने काकोरी ट्रेन डकैती का षड्यंत्र रचा था? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने रचा था। और जो HSR है, HSR, तो यही संस्था ने मिलकर लूटा था 1925 में। ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे, एट्रोफा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त की जाती है पत्तियों से। एट्रोफा बेलाडोना के पत्तियों से औषधि प्राप्त की जाती है। अगला है, एफेड्रा पौधे का तना का भाग, कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तो ये तना करता है। नेक्स्ट है आपका, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो ये लौंग का आप करते हैं। ठीक है, लौंग कब देखते हैं? उसकी कलियां होती हैं लौंग की। नेक्स्ट है, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये पुष्प क्रम खाया जाता है। ये आपका साइंस में पूछ सकता है। हल्दी चूर्ण टर्मरिक पौधे किस भाग को हम खाते हैं? तो इस शुष्क प्रकंद को हम क्या करते हैं? खाते हैं। अगला, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये फूल की कली से प्राप्त होता है, हमने अभी देखा। अगला है, किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? किसका? एजोला एनाबीना जैव उर्वरक। तो ये चावल में प्रयोग किया जाता है, चावल की फसल में। अगला क्वेश्चन है आपका, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीच समाप्त हो गया है? चिलगोजा, तो ये पाइन प्रजाति के बीच से समाप्त हो गया है। अगला, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप होता है? तो महाबलेश्वर, जो कि आपका कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। और कृष्णा नदी यही महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, और जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है, भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी, ठीक है, सबसे छोटा पद होता है, ये पायलट ऑफिसर होते हैं। अगला है, इकोनॉमिक्स से हम लेते हैं कुछ क्वेश्चन। और इकोनॉमिक में आपका पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया दृष्टि
पत्र क्या है? तो ये है इंडिया विजन 2020, ये इकोनॉमिक्स से है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की थी, यानी आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगला है आपका, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना ये कब तक चली थी? 1956 तक चली थी। ये पहली पंचवर्षीय योजना थी भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के लिए अंतर्गत आता है? तो ये चावल फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो ये भारतीय रेलवे है इस समय, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष। नेक्स्ट है आपका, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे संबंधित है? तो ये अवस्थापन विकास से संबंधित है, ठीक है। अगला है आपका 8वां, किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती हैं, और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। तो ये सभी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सोयाबीन की खेती भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? मध्य प्रदेश में, जिसमें 42 क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। आए समझ में। अगला है आपका, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यता किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी आपका कृषि क्षेत्र में दिखाई देता है, और इसका ये मतलब है कि अगर इतनी जगह है आपकी, मान लीजिए, तो इसमें ये 1 लोगों के काम करने की जगह है, लेकिन इसी में आप जो है 5 लोग आकर काम करने लगे, तो क्या है कि खेती तो उतनी होगी ना, बढ़ तो जाएगी नहीं इतना, तो खेती तो उतनी ही होगी, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट तो होगा नहीं। तो अगर 5 लोग आएंगे तो लॉस ही तो होगा, तो जिसकी वजह से इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी इसी को नाम देते हैं, ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी। लास्ट आपका है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? तो यहाँ पे कृषि क्षेत्र को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था, और ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर, ठीक है, डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ये थे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट आपके। आई होप आज की जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 50 क्वेश्चन से प्लस ही हमने करवाया है आज प्रैक्टिस सेट आपकी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है आपकी मेरी क्लास की मिल जाया करें। और जल्द ही मैं आपके लिए जो है PDF की व्यवस्था भी करूँगी। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।